जय श्री कृष्ण। आध्यात्म के बिना जीवन अधूरा है और वेद ही विज्ञान है। और वेद विज्ञान और आध्यात्म से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ों को आप बिना रुकावट जान पाए, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिया हुआ बेल आइकॉन को चालू कर दें। भीष्म पितामह जी की स्तुति हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब अंत समय था, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सोए हुए थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण की अद्भुत स्तुति की थी, जो कि एक भक्त इस स्तुति को जो भी हृदय से पढ़ेगा या सुनेगा और इसको जीवन में उतारेगा, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही विराजमान रहेंगे। जो भी हम लोगों ने सीखा है अपने वेद से, अपने अध्यात्म की सारी पुस्तकों से, वो हम आपके सामने दे रहे हैं। इस स्तुति में 4 चीज़ें सबसे प्रमुख है। एक है इति यानी कि अंत, दूसरा है मति यानी कि बुद्धि, रति और गति। और ये चारों की चारों चीज़ें हमारे जीवन में किस तरह से व्याप्य है और इसका किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव रहता है, वो भी हम इस स्तुति के साथ आपको बताएंगे। इति यानी कि भीष्म जी अपनी स्तुति इति शब्द से शुरू करते हैं। इसका अर्थ होता है अंत, यानी कि भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मेरे अंत की ये स्तुति है और ये हम अब तक मैंने जो भी किया है वो स्तुति जितनी भी की है वो पूरी की है या नहीं वो आप जानो, लेकिन ये सिर्फ मेरी अंतिम स्तुति है, इसके बाद मैं स्तुति नहीं कर पाऊँगा। मति के बारे में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ जिसका विवाह श्री कृष्ण जी आपके साथ हो। कृष्ण जी कहते हैं, बाबा हमने तो सुना था कि आप आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आपकी बेटी कहाँ से आई? भीष्म जी बोल पड़े, कहते हैं, कान्हा मेरी बेटी और कोई नहीं बल्कि मेरी बुद्धि है और उससे विवाह कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी यह बेटी और किसी के साथ ब्याही जाए। वो आपके चरणों में मेरी मति हमेशा ही समर्पित रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। रति, भीष्म जी कहते हैं, प्रभु अगर मेरी कहीं रति या प्रेम केवल रह गया हो तो वो सिर्फ आपके भीतर होना चाहिए, क्योंकि केवल आपसे ही प्रेम सार्थक है। और गति के बारे में अंत में भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु मेरी गति भी आप में ही होनी चाहिए, मेरा अंतिम समय है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके श्री चरणों में मेरी गति हो जाए। आप ही एकमात्र मेरे आश्रय है और जो इन तीनों इति मति और रति आपको सौंप देगा, मैं जानता हूँ कि आपका उनके ऊपर आशीर्वाद बरसेगा। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्वौ प्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलितस्रंवार्यलं कृतस्ये मम निशितशरेर्व्यभिद्यमान त्वचिवलसत्क्वचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसे निकायुरक्षणा रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमप्लुतो
रथस्थ धृतरथचरणो भयाच्चलद्घोर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय शीतविशिखहतो विशीर्णदंश क्षतजपरिप्लुताततायिनो मे प्रसभमपि संसारमद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्बाततोत्रे धृतयरश्मिनि तच्छिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमे निरीक्षता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमना कृतमनुकृतवत्यौन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्व मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेदीक्षिणीयो मम दशि गोचरेश विरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजं रधिरधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदशमिवनेकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विद्युत्भेदमोह